वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है VOA वर्ल्ड रिपोर्ट। जंगबंदी खत्म होने के बमुश्किल 2 घंटे बाद हमास के जेर कंट्रोल वजारत सेहत ने इतला दी है कि इसराइली फजाई हमलों में 32 अफराद मारे गए हैं। इसी दौरान जख्मी होने वाले फलस्तीनी रफा के अबू यूसुफ अल नज्जार अस्पताल पहुंचे, जो पहले से मरीजों से भरा पड़ा है। कतर ने गजा की पट्टी में तशद्दुद को रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई पर जोर दिया। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस COP28 के पहले रोज कमजोर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड का ऐलान किया गया, जिसे COP28 के सदर सुल्तान अल जाबिर ने एक तारीखी फैसला करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि हम पेरिस मुआहदे के तय करदा 1.5 डिग्री सेल्सियस के अहदाफ से मीलों दूर हैं, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई, हम सैयारे को बचा सकते हैं। इसराइल के साथ लड़ाई के बायस जनूबी लेबनान में किसान वक्त पर बुआई नहीं कर पाए। यही वजह है कि अब वो जल्दी बुआई कर रहे हैं, जिसका मौसम खत्म हो रहा है। हमास के साथ आर्जी जंगबंदी लेबनान और इसराइल के दरमियान फायरिंग के तबादले में वक्फे का सबब बनी है। किसानों को उम्मीद है कि इस ताखीर से पैदावार मुतासिर नहीं होगी। पेरू के हुकाम ने दारुल-हुकूमत लीमा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर के कैन, फ्लास्क और ऐसे दीगर कंटेनर्स खोले जिनमें सांप, कछुए और मकड़ियों समेत 160 गैर मुल्की जानवर मौजूद थे। नेशनल फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक ये जानवर मायामी से सफर करने वाले एक मुसाफिर से जब्त किए गए, जिसकी आखिरी मंजिल एक एशियाई मुल्क था। हुकाम ने मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया। जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा एडिशन 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान रेड कारपेट प्रीमियर्स और वर्कशॉप्स के साथ साथ बेहतरीन अरब और बैनुल-अक़वामी फिल्में पेश की जाएंगी। अमरीकी अदाकार विल स्मिथ ने कहा कि सऊदी मेहमान नवाजी शानदार है और यहाँ कदीम और जदीद का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है।